हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आपको लेकर क्या 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 उनके दिमाग में चल रहा है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर ना एक मुझे वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे ऐसे यहाँ पर मतलब वैसी वाली लड़ाई की एनर्जी है। वो वाली एनर्जी होती है ना कि ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। कुछ उस तरह की एनर्जी है ये। तो ऐसा हो सकता है गाइस, इस समय में आपके और आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि हाँ मेरी बात सही है, नहीं मेरी बात सही है, ठीक, जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आप और आपके पर्सन में इस तरह की एनर्जी नज़र आती है, जैसे मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ठीक है। अच्छा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो आपकी लाइफ सेट है। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों सोचता है ये इंसान? इसको ऐसा लगता है कि आप हर सिचुएशन में इतनी ज़बरदस्त बैलेंस कैसे बना लेते हो, मेरे से क्यों नहीं होता है। जैसे अभी सोचो आप कि आपके पर्सन में कुछ लोगों की अवेकनिंग चल रही है फॉर एग्जाम्पल, एंड आप वो इंसान हो जो आराम से चिल मोड पर है और अपनी लाइफ के अंदर रिलैक्स है। आप रिलैक्स क्यों है? क्योंकि आपको नॉलेज है। किस बात की नॉलेज है? कि देखो, कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कर्म पर निर्भर करती हैं, कुछ चीज़ें हमारी कभी नहीं होती, कुछ चीज़ें जो हमारी हैं वो हमको मिलती ही हैं। तो कुछ रियलिटी को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, कोई सच को आप जब स्वीकार कर लेते हो, तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। वहाँ पे जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती कि जो अपना है वो चल कर आएगा। तो क्या करें, उतने समय तक अपना कर्म करते रहो। ठीक है। तो आप ना बहुत ठंडे हो इस समय पर, आपका जो बिहेवियर है बड़ा अच्छा बिहेवियर है। आपकी पर्सन को लगता है आपकी जिंदगी तो सेट है, देखो कितने आराम से आप बैलेंस, और हमारी जिंदगी में हम परेशान हैं। ठीक है। आपके पर्सन से परमात्मा के चरणों में जाके लेट गए, ऐसी एनर्जी फील होती है। ऐसे चरणों में, जैसे आपके पार्टनर यूनिवर्स के चरणों में जाके लेट गए कि भाई आखिर ये क्या है। मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोगों के पार्टनर की जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ऑल्सो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी इनोवा कर रहे हो, उससे उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे टाउ मोमेंट्स आ रहे हैं, या फिर इनको बहुत तेजी से अवेकन किया जा रहा है, तेजी से चीजें रियलाइज करवाई जा रही है। तो वो इंसान ना, जैसे होता है ना कि हमारा मैट्रिक्स माइंड क्या करता है, लोगों को कंट्रोल करने के बारे में सोचता है, लोगों को ठगने के बारे में सोचता है। कभी आपने ध्यान से नोटिस किया है, किसी से काम निकलवाना होगा तो इंसान सच बात नहीं बोलेगा, घुमा घुमा के चार बातें बोलेगा, या फिर कोशिश करेगा कैसे भी मैं से कन्विंस कर लूँ अपने काम को बनाने के लिए। मतलब आप देखोगे तो हर जगह एक ड्रामा सा दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा कि कैसे तो भी मैं सामने वाले को अपने माया के जाल में फंसा लूँ। माया का जाल मतलब क्या है कि उसे रियल बात ना बोल के कुछ तो ऐसा बोल दूं मैं जिससे वो मेरी बात सुन ले। उसी तरीके से आपने रिलेशनशिप में भी देखा होगा, लोग एक दूसरे को ईगो दिखाते हैं, फिर कुछ झूठी और मीठी बातें करते रहते हैं कि तुम मेरे लिए ये हो, तुम मेरे लिए वो, मन में उसका चाहे कुछ ना चल रहा हो, तुम मेरे लिए ऐसा और वैसा, लेकिन बाहर से दिखाएंगे और उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि मुझसे ज्यादा प्यार तो तुझे कोई नहीं कर सकता पूरी धरती के ऊपर। ये क्या है? ये ऑथेंटिक नहीं है, ये रियल नहीं है, ये रियलिटी नहीं होती। एक्चुअली आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, और उससे पूरी कन्विंस उससे भी कन्विंस होने की कोशिश करते हो कि तुम्हें कमिटमेंट दे, तुमसे दूर से कहीं तुम्हें छोड़ के कभी ना जाए। ठीक है। लोग पूरी तरीके से श्योरिटी चाहते हैं। अच्छा, यहाँ दोनों ही फेक है।
ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, इसी तरीके की फेक एनर्जी इस पर्सन ने आपके साथ भी करने की कोशिश की। जैसे इस पर्सन ने पूरी तरीके से कोशिश कर ली कि आपको सही साबित कर दें कि मैं सही इंसान हूँ। ऐसा होता है ना कि आपका पार्टनर कहीं और कॉल पे बात कर रहा है, आपने पूछा तुम किससे बात कर रहे थे, तो उसने बोल दिया कि मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था या कर रही थी, मैं तो फ्रेंड है, ऐसा है वैसा है। आपको डाउट हुआ, आपको ट्रस्ट इशू हुआ, उसने आपको कन्विंस करने की कोशिश की। ठीक है, इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को धोखा देके रिलेशनशिप में बने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ रियल और ऑथेंटिक नहीं है, वो दूसरे के साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक दो लोग ऐसे होते हैं, एक दो लोग नहीं, ऐसे 1-2% ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी और से बात नहीं करते, जो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं, लेकिन वो उनकी लॉयल्टी अपने पार्टनर के प्रति होती है, पर खुद को बहुत सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। मतलब कुल मिला के रियल एनर्जी नहीं होती। उससे क्या होता है, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आया है कि आप सामने वाले पार्टनर को एक लिमिट तक कन्विंस कर सकते हो, उसके बाद भी रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। तो आपके पार्टनर ने भी आपके सामने अपनी सच्चाई को प्रूव करने की जैसे अथाह कोशिश कर ली कि मैं बहुत सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसे फिर भी आपको पता है कि तुम तो यहाँ वहाँ बात कर रहे थे, या फिर तुम तो ऐसा कुछ हो। तो क्या होता है कि जब इंसान आपको अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, आपको वो चीज़ रियल नहीं लग सकती। ठीक है, प्रकृति हमेशा घुमा घुमा के आंसर करेगी और आपको पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो कन्विंस नहीं कर पाते आपको, आप उनकी बातों से कन्विंस नहीं होते हो, राइट। इसी जगह पर अगर आप अपने आप के सच को प्रूव करना छोड़ दें और वास्तविकता में आप रियल हो जाएं, ऑथेंटिक हो जाएं, प्रकृति आपकी गवाह बन जाएगी कि इंसान वास्तव में रियल है। आपकी रियलिटी प्रकृति सामने निकाल के रख देगी कि आप एक्चुअल में क्या हो। तो क्या इंपॉर्टेंट है, सच्चा दिखना या सच्चा होना? ठीक है, मैट्रिक्स सिखाएगा सच्चे दिखो, 3D कॉन्शियसनेस। अध्यात्म सिखाएगा सच्चे बनो, 5D कॉन्शियसनेस। ना खुद को चीट करो, ना किसी और को चीट करो, 5D कॉन्शियसनेस। ठीक है, ना दूसरे को धोखा दो, ना खुद को धोखा दो, 5D कॉन्शियसनेस। मैट्रिक्स सिखाता है सच्चे दिखो, जितने सच्चे दिखोगे दुनिया प्रभावित होगी। अध्यात्म सिखाएगा सच्चे बनो, दुनिया को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम रियल हो तो दुनिया को अपने आप दिखेगी। और 10-50 लोग ऐसे जरूर हैं जो काउंटर करने के लिए आएंगे या जो आपको ट्रोल जरूर करेंगे। इनको अवॉइड करो, इनको इग्नोर करना सीखो, क्योंकि 100% तो लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है। भगवान को भी 80% लोग मानते हैं, 20% कहते हैं हम तो नास्तिक, हम तो जानते ही नहीं भगवान भी होता है। ठीक है, तो पूरी की आशा या 100% एक्सपेक्टेशन, वो भी गलत है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके सामने अपनी सच्चाई साबित कर करके जैसे उन्हें लगता है हम थक गए। हो सकता है इस पर्सन के मन में आपको लेकर आता फीलिंग्स हो, बहुत सारी फीलिंग्स हो, लेकिन आप उसकी रियलिटी को कैसे जज करोगे कि वो कैसा बिहेवियर दे रहा है, वो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, कौन सी बातें वो छुपा रहा है। ठीक है, कौन सी बातें वो बोल रहा है। कई बार इंसान डर में भी बातें छुपाता है। आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हर व्यक्ति अपनी डिविनिटी में आ जाए तो रिलेशनशिप या हर चीज, माहौल बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इसीलिए तो सतयुग में सब दैवीय गुणों से भरे हुए दिव्य लोग थे, दिव्य पुरुष थे। ये कलयुग में राक्षसी प्रवृत्ति हो गई बहुत ज्यादा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि मैं तो सच समझा समझा के थक गया। ठीक है, जैसे वो स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी, मैं सही मैं सही मैं सही मैं सही कर करके थक गया हूँ, थक गई हूँ, सामने वाला मानता ही नहीं है। यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहे कि तू समझाने क्यों गया, तू प्रूव करने क्यों गया कि मैं सही हूँ, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश क्यों की। अगर तुम सही हो तो सही बने रहो। आज लोग तुम्हें गलत समझ रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर जो तुम हो तुम्हारी रियलिटी निकलेगी। कोई इंसान बहुत फेक बनने की कोशिश करता है, अगर वो फेक है, मतलब जो रियल दिखने की कोशिश करता है, अगर वो फेक है तो उसकी फेकनेस दिखेगी एक दिन। अगर तुम रियल हो तो तुम्हें साबित क्यों करना है, तुम रियल बने रहो ना। एक दिन तुम्हें खुद तुम्हारी रियलिटी सामने, तुम कन्विंस करने की कोशिश करते हो मैं रियल हूँ, मैं रियल हूँ। अरे जरूरत ही नहीं है भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ। तुम्हें फेक लग रहा तो फेक सही, रियल लग रहा तो अपने साथ मैं लॉयल हूँ, अपने साथ में रियल हूँ, मुझे इतना पता है बस। अपने साथ मेरे ने कोई ड्रामा करके नहीं रखा है, मैंने अपनी लाइफ में और ड्रामा क्रिएट करके नहीं रखा। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर आपको कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं रिलेशनशिप पे, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, तुम्हें ट्रस्ट इशू क्यों है। ठीक है, आपका पार्टनर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम पर ट्रस्ट इशू इसलिए क्योंकि तुम्हें खुद पर कोई ट्रस्ट नहीं है। तुम अपने को वैल्यू करते कहाँ हो, तुम तो दूसरों के वैलिडेशन के लिए काम करते हो, तुम तो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो बहुत ज्यादा। तुम्हें तुम पर भरोसा कहाँ है, तुम्हें तुम पर कॉन्फिडेंस कहाँ है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाएगी ये चीज कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुद के साथ लॉयल रहें, दूसरों के साथ आप ऑटोमेटिक लॉयल हो जाएंगे।
खुद को पूरी वैल्यू दें। जो आप सोचते हैं, अपने विचारों को, अपने कर्मों को, आप क्या चाहते हैं, अपने सेल्फ लव को, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी चेतना, आप जब खुद पर जब एक चैतन्य जीवन आप जिएंगे ना, चैतन्य जीवन, तो आप खुद के साथ बहुत लॉयल हैं और आप ऑटोमेटिक प्रकृति से बहुत अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब आप नकाब पहनते हैं, दोगलापन रखते हैं आप अपने जिंदगी के अंदर, आप दूसरों को तो खुश कर रहे हो, अंदर से आप खुश नहीं हो, दूसरों को तो आप सब भर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आप देखोगे प्रकृति आपको जिंदगी भर ऐसी रुलाएगी, वो भी आपको खुशी नहीं देती। आप देखोगे कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिंदगी के अंदर जो हमेशा फायदा उठाते हैं। क्यों? वो लर्निंग है भाई, कि तुम तुम्हारे साथ लॉयल नहीं हो, तुम वो कर ही नहीं रहे हो जो तुम चाहते हो, तुम वो कर रहे हो जो दुनिया तुमसे चाहती है। तुम एक चैतन्य जीवन ही नहीं जी रहे, तुम एक भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हो, एक भीड़ का हिस्सा हो, जहां पर जैसे सारे नाचेंगे वैसे मैं भी नाचूंगा। ठीक है, इतना डिफरेंस है एक 3D कॉन्शियसनेस में और 5D कॉन्शियसनेस में। ठीक है, तो आपके पर्सन ने भी आपके सामने अपने आप को साबित, हो सकता है इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, लेकिन उनको लगता है कि कभी आपको प्रूफ क्यों नहीं कर पाते। तो ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आपको कि ये आपको बहुत ज्यादा चाहिए? इनको जरूरत ही नहीं है साबित करने की। इंसान साबित पता क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसकी लाइफ में टिके रहो, तो वो कन्विंस करने की कोशिश करता हो। अगर तुम इतने ही सच्चे इंसान हो तो तुम पहले सच्चाई खुद के साथ रखो। अगर तुम किसी एक व्यक्ति को चाहते हो तो तुम फिर 4 जगह बात क्यों करते हो? या तुम्हारे क्या फन आ रहा है तुम्हें कि मुझे यहाँ भी बात करनी, वहां भी बात करनी, और चलो तुम्हें बात करनी भी है, ठीक है, तो तुम अब सामने वाले को कन्विंस किस बात से कर रहे हैं कि मैं ऐसा? वो तो ट्रस्ट इशू है ना। तुम्हारा 3D कॉन्शियसनेस, उसका भी 3D कॉन्शियसनेस, तुम्हें देखेगा वो कि ये 4 फ्रेंड से बात कर रहा है, कर रही, तो उसे तो ट्रस्ट इशू होंगे, क्योंकि ये तो कॉन्शियसनेस ही वही है जहां पर इंसान एक दूसरे पर शक करता है। कोई किसी को अंडरस्टैंड थोड़ी करता है, वो तुम्हारे एक्शन से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जज करेगा। अंडरस्टैंड कर लेगा क्या? क्योंकि तुम, मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि कोई अंतर्यामी है क्या तुम्हारे भीतर बैठा है कि तुम्हें देख पा रहा है कि तुम एक्चुअल में क्या हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे एक्शन से तुम्हें जजमेंट मिलती है। जब एक्शंस में लॉयल्टी होगी तो बाहर लॉयल्टी शो होगी। अब आप कहते हो मैं तो बहुत लॉयल हूँ भगवान, तुम तो जानते हो मैं लॉयल हूँ, और तुम फिर प्रूव करने की भी कोशिश करते हो, मनमानी काम करते हो। बस यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। आपके पार्टनर की ना एनर्जी निकल के आ रही कि साबित कर करके अब थक गए ये पर्सन। ऐसा भी इनका माने कि मैं साबित नहीं करूंगा, मैं प्रेम की परीक्षा और नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। जैसे मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि वो अब प्रेम की परीक्षा और नहीं देंगे। एक्चुअली प्रेम की परीक्षा, बेसिकली प्रेम की परीक्षा क्या है? ऑथेंटिक होने की परीक्षा है ये। ठीक है, जैसे मैंने एक बहुत पहले एक बार एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि आप लोग अपने पार्टनर को ऐसे कॉल करते हो, उससे पूछते हो और कहते हो आप शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा हैं, फिर उससे कन्विंस करने की कोशिश करते हो, देखो हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम शिव शक्ति हैं, तुम मेरी बात मानो, तुम इनर वर्क करो, फिर हम दोनों का यूनियन होगा, हमारी मैरिज होगी। कभी आपने माँ शक्ति को इस तरह की हरकतें करते हुए देखा है कि तुम 1 महीने के लिए कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर, 1 महीने के लिए नो कॉन्टैक्ट में क्यों डाल दिया बाबा शिव ने, 1 साल से बात नहीं की बाबा शिव ने, ठीक है, और वो उनको कॉल कर रही? कभी देखा है ये सब? नहीं। भगवान शिव के पास वो गई थी जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो प्रकृति ने उन्हें गाइड किया कि वो ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, शिव जो है वो आप कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर किया उन्होंने। एक्चुअली उनको ये गाइड किया गया था कि आप अपने भीतर की शक्ति को जगाएं, आप पराशक्ति हैं, आप अपने आप को भूल बैठी हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक काम किया था, क्या? अपने भीतर की शक्ति को जगाया और एक जगह बैठ के सिर्फ तपस्या करी, कहीं नहीं गई वो किसी को बताने के लिए। जब शक्ति जागती है, शिव ऑटोमेटिक शक्ति को ढूंढते हुए आते हैं इस दुनिया में। जहां होगा वो इंसान ऑटोमेटिक आपको ढूंढता हुआ आएगा, ये नेचुरल है। आप करते हो किसी की बॉडी को चेज, इसीलिए तो मना किया जाता है कि आप चेज मत करो, अपनी शक्ति को जगाओ। जब आप नहीं कन्विंस कर पाओगे, जैसे मैंने अभी रीडिंग में बताया ना, कन्विंस नहीं कर पाओगे। जो रियल है, जो शाश्वत है, उसे कन्विंसिंग की जरूरत ही नहीं है। जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, जो शाश्वत है, उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। वो सत्य को प्रमाणिकता की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। सत्य अपने आप में सत्य, वो खुद प्रमाणित होता है एक समय के बाद, उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पर्सन बड़े प्रमाण देते हैं, कन्विंस करते हैं आपको, कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप भी कोशिश करते हैं उस पर्सन को बताने की कि हम ऐसा हैं, हम वैसे हैं। 50 नहीं 50,000 बार भी उसको बताओगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक चैतन्य जीवन चाहता है जहां पर आप अपने आप को, स्वयं को पहचान रहे हैं, स्वयं के साथ आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं। जब आपने स्वयं की जागृति करी, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, जिस हाल में भी है,
वो ऑटोमेटिक खिंचा चलाएगा आपके जीवन के अंदर। ये है शिव शक्ति संबंध एक्चुअली में। इसके अलावा तो आप 50 जगह पे घुमाओ और सोचो कि ये है ये है ये है, नहीं। आपके पार्टनर ने भी ऐसा किया है पास्ट के अंदर। परफेक्शन की तलाश, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति की तलाश, एक बहुत ही ज़्यादा लायक व्यक्ति की तलाश, ठीक है। और लायक व्यक्ति को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आप उतने को ही हैंडल कर पाओगे जितने आप खुद हो। लायक व्यक्ति को भी आप लाइफ से बाहर निकाल दोगे क्योंकि एनर्जी मिसमैच है। जब जब एनर्जी मिसमैच होती है, कनेक्शन चल नहीं सकता, वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। इससे बेहतर है कि बेस्ट पार्टनर अट्रैक्ट किया जाए। कैसे? अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और बैठो आराम से, यूनिवर्स को कॉल करो। वो नेचुरल प्रोसेस है, जो भी बना होगा ना आपके लिए, जहां होगा वो आप तक खुद पहुंच जाएगा। प्रकृति आपको उससे मिलाएगी। प्रकृति क्या काम करेगी? आपके स्पिरिट गाइड्स किस काम के लिए? फिर इसी काम के लिए तो है। तो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि चेस करना ही नहीं होता। इस दुनिया में चेस करने के लिए कुछ बना ही नहीं है। ईश्वर को चेस नहीं करता इंसान। बस आप तो बैठकर अपना काम करो, अपना कर्म। जैसे श्री हरि अर्जुन को समझाते, पार्थ युद्ध करो, अपना कर्म करो। युद्ध जीतोगे हारोगे वो छोड़ दो, तुम कर्म करो। कर्म मतलब पार्थ। तुम्हें कहा गया है प्रकृति द्वारा कि तुम्हें युद्ध करना है, बस युद्ध करो। वो वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपके ऊपर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपको प्रूव कर करके कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इतना परफेक्ट, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना अच्छा घर। क्या करते हैं लोग? मैट्रिक्स में कभी देखा है रिलेशनशिप चलाने के लिए? मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं। नॉनसेंस। इसी तरीके से चलाते हैं रिश्ते। इतनी खुशी मिलती है, इसी लेवल की खुशी मिलती है। तुम एक चैतन्य जीवन जियो, तुम अपने अंदर की शक्ति को राइज करो, फिर शक्ति के साथ जो शिव का कॉम्बिनेशन है, जब उनकी शादी हो या उस तरीके का रिलेशन, उसमें खुशी अलग होगी, उसमें पीस होगा, जॉय होगा, में चिक चिक पिक पिक नहीं होगी आपकी। तो जितनी कड़क तपस्या उतना अच्छा परिणाम, उतनी ज्यादा खूबसूरती से जीवन। और जितनी सस्ती तपस्या, तपस्या काय को बोलेंगे, जितना सस्ता आपका तरीका, जैसे जो मैट्रिक्स की मैरिजेस होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, उसी तरीके की खुशी मिलती है कि ईगो बेस्ड वो जीते रहते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे को सफर कराते हैं, खुद सफर करते हैं, जिंदगी भर प्रूव करते रहते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। एक ऐसा लाइफ, तो आपकी इच्छा है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं चैतन्य जीवन जीऊं, एक अच्छा पार्टनर मेरे पास हो, तो शुरुआत खुद से होगी, बाहर से नहीं होगी, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपका पार्टनर परेशान है। अगर ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है तो ये परेशान है, ठीक है, क्योंकि ये आपको दिमाग से समझा के थक चुका है। तो प्रूव कर क्यों रहा है? अगर रियल है तो रियल बना रहे। रियल होगा नहीं, इसीलिए आपको रियल लगता नहीं है। कुछ चीजों पर झूठ बोलता होगा तो और कन्विंस करने की कोशिश करता है, तो आप मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप कहीं ना कहीं सही नहीं हो, पर आप सही दिखने की कोशिश कर रहे हो। दिख रहा है, वैसी बात है, आप दिखने की कोशिश करो, आप हो नहीं, तो वो दिखाई भी नहीं देगा। काउंटर पार्ट्स के सामने तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपकी पर्सन ना अब इस एनर्जी में जा चुकी है, परमात्मा के चरणों में लौट रहा है इंसान, मतलब लेटा हुआ है कि भाई भगवान एक काम कर दो, आप मुझे रियल बना दो। मुझे नहीं चाहिए इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कुछ भी। झूठ बोल बोल के या कन्विंस कर करके मैं थक चुका हूँ। मुझे रियलिटी चाहिए, मुझे रियल लाइफ को लीड करना है। बस मैंने दूसरों को कन्विंस कर लिया, दूसरों को खुश कर लिया, रिश्तेदारों को खुश कर लिया, परिवार वालों को खुश कर लिया, सबको खुश कर लिया, मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। मतलब इस पर्सन की जो अवेकनिंग है वो कुछ इस तरीके से हो रही है कि मुझे अब सही जीवन चाहिए। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा जीवन चाहिए। इसे कहते हैं चैतन्य जीवन, जो चेतना के आधार पे है, इसमें ड्रामा नहीं है। क्योंकि ड्रामा होगा तो कष्ट होगा। जो रियलिटी है, जो सत्य है, उसमें ड्रामा नहीं होता। और जिसमें ड्रामा नहीं है वो पीस देगा, शांति देगा, मानसिक शांति, ठीक है। ड्रामा को आप इंक्लूड करोगे लाइफ के अंदर तो वो शांति तो देने से रहा, वो देगा आपको ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो बहुत ही मतलब जबरदस्त मैसेज निकल के आया। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या बात है।
एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया कि आपके पर्सन ऐसे सोचते थे कि ज़िंदगी भर ये कंफ्यूज रहे जो इतने लंबे समय तक। मैंने अभी बताया था कि पर्सन हो सकता है कि और जगह ट्रायल लेते हो। ट्रायल मतलब हो सकता है कि किसी के साथ सीरियस ना हो, किसी के साथ लव में सीरियस ना रहे हो, बट इस पर्सन की एनर्जी ज़रूर ऐसी रही है कि मतलब होता है ना 1-2-3 जगह और बात कर लेना या फिर टाइम पास करते रहना। क्यों ऐसा, क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला? 7 ऑफ कप्स के पर्सन हमेशा से कन्फ्यूज रहे हैं। इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है स्टेबिलिटी, ठीक है? तो स्टेबिलिटी पाने के लिए इंसान क्या करता है, आपको क्या सिखाती है दुनिया? इतने अच्छे पार्टनर से शादी करो, लड़का ऐसा ढूंढो, लड़की में देखो अगर उसमें ये 10 पॉइंट हैं तो वो बिल्कुल लायक है तुमसे शादी करने, अगर उसमें ये वाली क्वालिटीज हैं तो ही वो इस लायक है कि तुम्हारे लिए बेस्ट है। आप हर व्यक्ति अपने आप को बेस्ट समझता है और बेस्ट को ढूंढता है वो, ठीक है? परमात्मा ये कहते हैं कि अगर आपको जीवन के अंदर बहुत बेस्ट चाहिए, बहुत बेस्ट, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत बेस्ट का है, तो बेस्ट को ढूंढो मत। 10 और 11 पॉइंट दूसरों में ढूंढने के लिए उधर अपनी एनर्जी मत लगाओ, बेस्ट बन जाओ और प्रकृति को आदेश दो कि आपके लिए बेस्ट करे, आपको बेस्ट से नवाजे। जैसे माँ शक्ति ने अपनी तपस्या की थी, उन्होंने चेज नहीं किया था, शिव खुद चल कर आए थे। आप कभी भी देखिएगा, आप देवों के देव महादेव सीरियल देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैसेज है ना, इस पर्सन के लिए स्टेबिलिटी मैटर कर रही थी और इन्होंने सोचा कि स्टेबिलिटी कहाँ मिल सकती है मुझे। इन्होंने ढूंढना शुरू किया बड़ी कंफ्यूजन ऑप्शंस के साथ, ठीक है? बट कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन को ये था कि प्यार तो किसी से भी हो जाता है। इस पर्सन की एनर्जी रही है ये पास्ट के अंदर कि जिसके साथ रहते हैं उसके साथ प्यार हो जाता है। अच्छा, इनको मिला हुआ है यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन जो इन्हें सिखाने आया कि नहीं होता, नहीं होता, इतनी आसानी से किसी से भी नहीं होता। हाँ, बहुत लोगों के लिए चल जाती है लेकिन आपके लिए नहीं चलेगी। आपकी तो लर्निंग है ना, सोल लर्निंग, आपकी तो इस लाइफ टाइम की लर्निंग है। तो औरों के लिए तो चल जाएगा, औरों को तो ठीक है, जिसके साथ रह लो उसके साथ कट जाती है, आपकी नहीं कटेगी। आप सोल लर्निंग लेकर आए हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पर्सन ना बहुत लंबे टाइम तक क्रॉस रोड पर है और ये कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था और इस पर्सन ने आपको प्रूव करने की कोशिश की है। एक्चुअली आपसे क्यों रन कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर डाउट्स क्रिएट करते थे पास्ट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको रीडिंग में एक मैसेज दिया था कि आप इस पर्सन के ऊपर डाउट क्रिएट, आप पूछते थे इस पर्सन से कि आप कहाँ बात कर रहे थे, कहाँ बात कर रही थी आप, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप डाउट क्रिएट कर रहे हो और ये पर्सन आपको प्रूव करने की कोशिश करते थे। हालांकि इसके मन में फीलिंग्स किसी के लिए भी नहीं थी। मैं आपको फिर से बताती हूँ, किसी से बातचीत करना और किसी के लिए फीलिंग्स होना, दोनों बातों में अंतर है। ठीक है, बातचीत तो आप किसी से भी कर सकते हो लेकिन फीलिंग्स आपको सबके लिए नहीं आती हैं। इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हमेशा से लेकर आपको थी, बट यहाँ पर इसकी वजह से इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है? क्योंकि आपको शायद इश्यूज थे और इस पर्सन ने आपको प्रूव करने की कोशिश की, जहाँ पर इस पर्सन को लगा कि आप कन्विंस नहीं हो रहे हो और कंफ्यूजन के चलते ये पर्सन चले गए क्रॉस रोड पर, कनेक्शन मैनिफेस्ट हो नहीं पाई, ठीक है? तो अब ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्हें रियल चाहिए, सब कुछ रियलिटी चाहिए इस पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर। इनको अभी देखो लव की वैल्यू तो इस पर्सन को समझ में आई है, ठीक है? जब आप सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर होते हैं तो प्रकृति आपको डाला ही उस मोड पर इसीलिए ताकि आप 3 चीज़ों को, 3 या 4 चीज़ें आप फाइंड कर सकें। पहला, आप कौन है, दूसरा आपका उद्देश्य क्या है, जीवन का पर्पस, और तीसरा कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, कौन सी ऐसी इच्छा है जिसको लेकर वो अधूरी इच्छा जिसे लेकर वो आई है, उसके लिए इस लाइफ टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स वालों से पूछोगे क्या इंपॉर्टेंट हो, कहेंगे पैसा। मैट्रिक्स वालों से आप पूछोगे इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो पैसा। पैसे के लिए सबको, किसी को भी अपना लो किसी को भी छोड़ दो, लेकिन एक आत्मा का उद्देश्य पैसा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए उनकी आत्मा का आत्मा की जो डिज़ायर है, सोल डिज़ायर लास्ट लाइफ में ऐसी रही हो कि मुझे इस लाइफ टाइम बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा रिच रहना है, ठीक है, अमीर बनना है या बहुत लग्जरी को एंजॉय करना है, तो ये उसकी सोल डिज़ायर डेफिनेटली हो सकती है पास्ट लाइफ से। सबकी नहीं होगी, सबकी नहीं होगी। कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए आते हैं, कुछ लोग प्रेम की प्राप्ति के लिए आते हैं, कुछ लोग अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए आते हैं। सबकी एक सब सोल की एक ही डिजायर नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, मैट्रिक्स कॉन्शियसनेस की एक ही डिजायर होती है। मैट्रिक्स कॉन्शियसनेस नहीं, 3D कॉन्शियसनेस, जो 3D का इंसान होता है, उन सब में सबकी एक कॉमन डिजायर होगी, वो है पैसा, ठीक है? तो यहाँ पर ना आपके पर्सन के लिए भी वही चीज है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यहाँ पर इस पर्सन के लिए भी स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती थी, पैसा, ये सारी चीजें इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा रही हैं और ये बहुत काफी मैटर किया है इस पर्सन की लाइफ के अंदर इन चीजों ने। बट एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन को जब सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे डाला गया तो इनको समझ में आया कि इनके लिए, इनकी सोल, इनकी आत्मा लव एक्सपीरियंस करना चाहती है, प्रेम की अनुभूति करना चाहती। ऐसे नहीं तुम सोल कनेक्शन में आ गए,
तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ बहुत परफेक्ट चाहिए, नहीं, तुम सोल लव को एक्सपीरियंस करने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हुए हो, तो वो तुम्हें एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें उसकी कहीं ना कहीं चीज़ों को भी अनुभव करना होगा ना, ठीक है, उसका नेगेटिव साइड भी देखना होगा, उसका पॉजिटिव साइड भी मिलेगा देखने को। तो उसका जो कहते कि विरह, विरह बोलते शायद दूरी को, सेपरेशन को, तो विरह भी देखो, उसके बाद यूनियन भी देखो, रियूनियन भी देखो, ठीक है, विरह की पीड़ा भी देखो, और ठीक है, मिलन की खुशी भी देखो। तो यहाँ पर जैसे वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर वो चीज़ जागी है, और इस पर्सन को ये समझ में आया कि क्रॉस रोड पे थे तो मैनिफेस्ट कर नहीं पाए कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन मैनिफेस्ट हुआ नहीं। अच्छा, सोल कनेक्शंस मैनिफेस्ट क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हो, आपका दिमाग अलग चल रहा है, उनका अलग चल रहा है, तो कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पाते जल्दी। ये इनर वर्क से मैनिफेस्ट होते हैं, जब आप इनर वर्क करेंगे, सामने वाले की चेतना जागेगी, वो भी आपके बारे में सोचेगा, आप भी उनके बारे में सोचेगा, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, तब कनेक्शन मैट्रिक्स में आएगा। इसलिए तो सोल कनेक्शन में रियूनियन भी इतनी आसानी से नहीं होते, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि शक्ति जागृत करो, शिव ऑटोमेटिक ढूंढते हुए आएंगे, वो जहाँ होंगे वहां से आएंगे। कोई पर्टिकुलर वन या किसी पर्टिकुलर वन की तलाश या कोई परफेक्ट व्यक्ति की तलाश वो आपको करनी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसे ही आ रहा है कि आपके पर्सन को ये समझ में आया कि इनकी सोल डिजायर आखिर लव है, ये प्रेम को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इन्हें नहीं चाहिए कुछ और, इन्हें चाहिए प्रेम, ठीक है। और इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत डीप कनेक्शन है, और ये इस पर्सन को सेपरेशन में समझ में आया, ठीक है। तो ये रीडिंग में निकल के आ रहा है। आई होप गाइज आपको रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।